भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग जो है इस श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के चतुर्थ अध्याय का 20वां और 21वां श्लोक लेंगे। हम लोगों ने अब तक क्या जाना था कि भगवान ने विदुर से कहा कि तुम बद्रिक आश्रम जाओ, लेकिन विदुर महाराज बद्रिक आश्रम न जाके जहाँ यदुकुल का संहार हुआ था वहीं पर भगवान श्री कृष्ण पहुँच रहे हैं पीछे से, और उन्हीं के पीछे पीछे प्रवास क्षेत्र में विदुर महाराज वो उद्धव जी वहीं पहुँच गए। भगवान ने बद्रिक आश्रम के लिए कहा लेकिन वहाँ नहीं पहुँचे, क्योंकि ये भगवान की चेतना थी, क्योंकि भगवान को उद्धव जी महाभागवत थे और उन्हें भागवतम का ज्ञान और देना था वहाँ पर। तो आगे देखते हम लोग। सा एवमाराधित पाद तीर्थादधीत तत्त्वात्म विबोध मार्गा प्रणम्य पादो परिव्रत देवा मिहि गतो अहम बिरहातुरात्मा। बिरहातुरात्मा यानी कि बिरह से, यानी कि वियोग से आतुर हो गए थे। कैसे? क्योंकि वो उद्धव जी जान रहे थे कि यदुकुल का संहार हो चुका है और भगवान भी अब तिरोधान होने वाले हैं, भगवान भी अब अप्रकट इस पृथ्वी से होने वाले हैं। तो इस तरीके से अब चर्चा कहाँ चल रही है, जो बात बताई जा रही है, ये चर्चा चल रही है विदुर महाराज से। उद्धव जी जब विदुर महाराज तीर्थ यात्रा से लौटे तो विदुर महाराज सब पूछ रहे हैं हालचाल, तो उद्धव जी उन्हें बता रहे हैं, ये प्रसंग चल रहा है। तो कह रहे हैं विदुर महाराज से उद्धव जी कि मैंने अपने आध्यात्मिक गुरु, तो आध्यात्मिक गुरु जो अध्यात्म की हमें शिक्षा और दीक्षा दे, तो कह रहे हैं भगवान ने। और उद्धव जी को किसने ज्ञान दिया था? तत्व ज्ञान। हम लोगों ने सुना है कि तत्व ज्ञान यानी कि तत्व ज्ञान क्या? सत्य का ज्ञान। किसने दिया था? भगवान ने स्वयं दिया था। तो भगवान स्वयं उनके गुरु हुए। जैसे कि भगवान ने नारद को डायरेक्टली भगवान ने नारद को दिया था ज्ञान, अर्जुन को दिया था भगवत गीता का, भागवतम का, नारद को दिया था। तो कह रहे हैं इस तरीके से कि मैंने अपनी आध्यात्मिक गुरु भगवान के लिए उन भगवान श्री कृष्ण से आत्मज्ञान के मार्ग का अध्ययन किया, कि आत्मा के ज्ञान का मार्ग, इसका उन्होंने भगवान से उसका ज्ञान लिया, भगवान से अध्ययन किया। और फिर उसके बाद में ज्ञान प्राप्त करने के बाद उनकी प्रदक्षिणा करके मैं उनकी प्रदक्षिणा मीन्स परिक्रमा की भगवान की। अच्छा, हम लोग भी भगवान विष्णु के मंदिर जाएं तो राइट हैंड पे भगवान को रख के हमें 4 प्रदक्षिणा करनी चाहिए, यानी करनी चापा पानी प्रदक्षिणा पदे पदे। पद पद पे एक एक पैर हम चलते हैं, वैसे हम लोगों के पाप नष्ट होते हैं। तो प्रदक्षिणा का बहुत महत्व है। चाहे गाय की प्रदक्षिणा करें, भगवान विष्णु के मंदिर की प्रदक्षिणा करें, तुलसी मैया की प्रदक्षिणा करें। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि इस तरीके से मैंने उनसे ज्ञान प्राप्त किया और प्रदक्षिणा करके उनकी परिक्रमा करके मैं उनके विरह शोक से पीड़ित होकर इस स्थान पर आया। मतलब अब यहाँ कहाँ पहुँच गए? यमुना के तट पे वृंदावन, वहाँ बात चल रही है उद्धव जी और विदुर जी की। तो कह रहे हैं कि इस तरीके से मैंने भगवान श्री कृष्ण से ज्ञान प्राप्त किया तत्व का। तो उन किससे? उन कमल नयन भगवान से, जिनके नयन कमल जैसे हैं। उन्होंने अपना ज्ञान दिया, तत्व ज्ञान दिया भगवान ने। और एक बात और है, जो प्रदक्षिणा करता है भगवान की, उसकी वो जन्म मृत्यु के चक्र से बिल्कुल मुक्त हो जाता है। तो उद्धव ने अपना जो है आध्यात्मिक अध्ययन, आध्यात्म के मार्ग का ज्ञान, देखो हम लोग कितना भी भौतिक जगत का ज्ञान प्राप्त कर ले, वो ज्ञान हमें कभी प्राप्त नहीं होता। हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करके आत्मा की जर्नी आगे चलती है। तो आध्यात्म के मार्ग का ज्ञान प्राप्त करके मैंने उनकी परिक्रमा की और यमुना के तट पे, यानी कि वृंदावन में ये लोग मिल रहे थे, यमुना के तट पर वृंदावन गए। और इस तरीके से, क्योंकि उद्धव ने ज्ञान की प्रार्थना की थी, तब भगवान ने ज्ञान दिया था उन्हें। तो इस तरीके से कह रहे हैं कि मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ भगवान के द्वारा। और इस प्रकार आराधना करने वाले जो आराधनीय हैं, कौन? श्री कृष्ण भगवान। तो इस प्रकार से उन भगवान जिनके चरण कमलों की आराधना होती है, उन श्री कृष्ण को अपना मैंने गुरु माना।
यानी कि गुरु के उपदेश से ही हम पवित्र होते हैं। जब गुरु हमें उपदेश देता है तभी हम, और एक बात और सीखने को मिल रही है कि हमें गुरु अवश्य करने चाहिए। जब तक हम गुरु नहीं करते हैं हमें आत्मज्ञान पूरी तरह से प्राप्त नहीं होता है। तो कह रहे हैं कि गुरु अपने गुरु से हमने ज्ञान प्राप्त किया और उनसे परमार्थ तत्व के ज्ञान का, जो परमार्थ मतलब हम लोगों का परमार्थ किस में होता है परमात्मा के नाम जप में, परमात्मा की सेवा करने में। तो उसके अध्ययन करके मैंने उन्हें प्रणाम किया भगवान के चरण कमलों पर, और भगवान के चरण कमलों पर प्रणाम करके मैं यहाँ पर आ गया। और बता रहे हैं कि उनका, उद्धव जी का जो मन था वो विरह से आतुर था, क्योंकि अब उन्हें पता था कि सारे यदुवंशी चले ही गए, संहार हो गया, और अब भगवान का भी तिरोधान, भगवान भी अपने आप को तिरोहित कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि वो एक विरह से आतुर थे। तो सोचो जब अत्यधिक विरह होता है तो कैसे वहाँ पहुँचे होंगे वृंदावन में। तो उनके बाद भगवान, विरह था ना कि मैं तो जा ही रहा हूँ भगवान, लेकिन अब इस कभी भी अब देखने को नहीं मिलेंगे इस तरीके से। और वृंदावन शायद इसलिए कह रही हूँ क्योंकि भगवान को वृंदावन धाम अत्यधिक प्रिय है कि कहीं शायद यहीं दर्शन हो जाए, इस तरीके से वो कह रहे हैं कि मैं प्रतीक्षा करके विरह शोक से, यानी कि किसी के बिछड़ने का काफ़ी विरह होता है, तो विरह शोक से पीड़ित होकर मैं यहाँ पर आ गया हूँ। तो उद्धव का जो वास्तविक जीवन था वो वास्तविक जीवन चतुर्श्लोकी भागवत का जो प्रत्यक्ष प्रतीक है, जो भगवान के मुख से निकली थी चतुर्श्लोकी भागवत। तो ये हम लोगों ने सेकेंड कैंटो में हम लोग पढ़ चुके हैं ना, 33, 34, 35, 36, ये 4 श्लोकाज हैं। तो अतएव उनकी इस तरीके से कह रहे हैं कि भगवान ने सर्वप्रथम जो चतुर्श्लोकी भागवत किससे बोली थी, ब्रह्मा जी को सबसे पहले वो बोली थी भगवान ने अपने मुख से। तो और श्रीमद् भागवतम के इन अत्यंत महान, ये जो 4 श्लोक भगवान के मुख से निश्चित हुए हैं, ये जो महान और महत्वपूर्ण श्लोक है। तो जबकि मायावादी चिंतक जो होते हैं वो विशेष रूप से इन्हें अलग करके, इन्हें अद्वैतवादी निर्विशेष से अनुमोदन करके ही तात्पर्य निकालते हैं जो मायावादी लोग हैं। तो यहाँ पर ऐसे जो मायावादी लोग हैं, जो अनाधिकृत चिंतक हैं, उनके लिए यहाँ ये उनके लिए ये आंसर बिल्कुल सटीक बैठेगा कि श्रीमद् भागवत के श्लोक शुद्ध आस्तिक विज्ञान है। और जिन्हें भगवत गीता के परास्नातक अध्येता समझ सकते हैं, यानी कि कौन समझ सकता है भागवतम, परास्नातक। गीता क्या है, ग्रेजुएशन लेवल, भागवतम क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन। तो वही कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवत को, इसको कौन समझ सकता है, जो परास्नातक होगा। इसीलिए तो हम लोगों को शिक्षा दी जाती है कि पहले भगवत गीता पढ़ो, सबसे पहले भगवत गीता पढ़ो। जब भगवत गीता आपको समझ में आ जाए पूरी, तब उसके बाद भागवतम आप सुनो, पढ़ो, जो भी कुछ करना है। तो साफ बता रहे हैं यहाँ प्रभुपद कि भगवत गीता परास्नातक अध्येता ही समझ सकते हैं, या जिसको भगवान ने अपना ज्ञान दिया हो। भगवान तो स्वयं को प्रकाशित करते हैं ना अपने भक्तों के सामने, स्वयं को। क्यों? क्योंकि जो मायावादी और निर्विशेषवादी होते हैं, ये लोग जनता को गुमराह करने हेतु भगवत गीता, श्रीमद् भागवत के तात्पर्यों को तोड़ते मरोड़ते रहते हैं। मतलब कैसे? अपने हिसाब से उसका अर्थ तात्पर्य बनाते हैं, जो अपने हिसाब से। तो ये गलत है ना, जो भगवान ने कहा है एग्जैक्टली वो बोलो ना। तो इस तरह से जो है अंधता मिश्र नामक नरक में जाने का सीधा मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो ऐसे लोग कहाँ जाते हैं? अंधता मिश्र उसमें नरकालय में, नरक में जाते हैं। तो इस तरीके क्यों? क्योंकि भगवत गीता का जब आप 16वां चैप्टर खोलेंगे तो उसका 20वां जो श्लोक है उसमें इसकी पुष्टि की गई है कि जो ऐसे ईर्ष्यालु चिंतक होते हैं वो ज्ञान रहित होते हैं, उनमें ज्ञान नहीं होता है, और जन्मांतर निंदा के पात्र बनते हैं ऐसे लोग। तो व्यर्थ ही वो लोग श्रीपाद जो शंकराचार्य का आश्रय लेते हैं। तो जो स्वयं इतने उग्र न थे कि भगवान कृष्ण के चरण कमलों पर अपराध करते,
तो इस तरीके से कह रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु के अनुसार श्रीपाद शंकराचार्य ने किसी विशेष उद्देश्य से मायावादी दर्शन का प्रचार किया था। किसी विशेष उद्देश्य से उन्होंने किया था। ऐसा दर्शन आत्मा के अस्तित्व का निषेध करने वाले बौद्ध दर्शन को प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। तो ये कह रहे हैं कि देखो, जैसे नहीं बहुत सारी टीकाएं भगवत गीता पे लिखी गई हैं, तो जो अभक्त हैं, जो केवल और केवल ऊपरी दिखावा, आडंबर, ज्ञान को प्रस्तुत करते हैं, भगवान के बारे में वही जान सकता है जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है। तो वो कह रहे हैं कि किंतु इसलिए हम लोगों को भी हर किसी की टीका नहीं पढ़नी चाहिए, हर किसी का नहीं पढ़ना चाहिए भगवत गीता में, किंतु इसका उद्देश्य शाश्वत स्वीकृत के लिए कभी नहीं था। यह एक जो है आपत्तिकालीन स्थिति है। तो श्रीपाद शंकराचार्य ने जो अपना जो भाष्य लिखा है, वो भगवत गीता पर भाष्य लिखा है, और इसमें श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार भी किया है श्रीपाद शंकराचार्य ने। मतलब भगवत गीता पे भाष्य लिखा भी, और उसमें कृष्ण को ही परिपूर्ण बताया है कि वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है श्री कृष्ण, क्योंकि वे भगवान कृष्ण के महान भक्त थे। तो इसलिए कह रहे हैं कि अतएव उन्होंने श्रीमद् भागवतम पर कोई टीका, श्रीपाद शंकराचार्य ने कभी कोई टीका टिप्पणी नहीं लिखी है, उस लिखने का दुस्साहस ही नहीं किया है। क्यों? क्योंकि ये भगवान के चरण कमलों पर सीधा अपराध बनता है, अपने हिसाब से जो व्याख्या करता है वो। किंतु मायावादी दर्शन के नाम पर परवर्ती चिंतक जो है वो प्रामाणिक उद्देश्य की चतुर्श्लोकी जो भागवत होती है उस पर टीका करते हैं। तो इस तरीके से इसमें बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवत जो शुष्क चिंतक होते हैं, मतलब जो शुष्क चिंतक होते हैं, जो जैसे निर्विशेषवादी, मायावादी, ये शुष्क चिंतक बोले जाते हैं, तो श्रीमद् भागवतम से कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि इस विशेष वैदिक ग्रंथ में महान प्रणेता स्वयं इसका निषेध करने के लिए किया गया है। तो जब व्यासदेव के पास नारद आए हैं, व्यासदेव बड़े विचलित थे, तो व्यासदेव कह रहे कि मुझे नहीं पता कि मुझे क्यों ऐसा संशय हो रहा है, मुझे नहीं मालूम है क्यों मुझे शांति नहीं मिल रही। मैंने इतने पुराण और इतने सब लिखे हैं उपनिषद। तो तब नारद जी कहते हैं कि हो क्या, तुमने धर्म अर्थ काम मोक्ष सबके बारे में लिखा है, लेकिन तुमने जो लिखना चाहिए भगवान के बारे में सो लिखा नहीं है। तो वही कह रहे हैं कि श्रील व्यासदेव ने धर्म अर्थ काम मोक्ष में लगे हुए व्यक्तियों की भागवतम को समझने का प्रयास करने हेतु निश्चित रूप से मना किया है, क्योंकि ये ग्रंथ सबके लिए है ही नहीं है। तो भागवतम का जो 1.1.2 श्लोका है, तो श्रीमद् भागवत के महान भाष्यकार श्रीपाद श्रीधर स्वामी मोक्षवादियों को, अद्वैतवादियों को श्रीमद् भागवत के विषय में कुछ सरोकार कर निश्चित नहीं। तो ये कह रहे हैं, देखो इस भौतिक जगत की जब कोई चीज़ को हम यूज़ करते हैं और बड़े अच्छे से करते हैं, और जब वही मशीन गड़बड़ा जाती है, ठीक है ना, काम नहीं करती है, तो फिर वो किसी काम की दिखती है? नहीं दिखती है ना। तो ऐसे ही जो अद्वैतवादी हैं, जो यहाँ पर निर्विशेषवादी मायावाद का अलग से डिस्क्रिप्शन किया है, तो वो इसीलिए किया गया कि ऐसे अनाधिकृत व्यक्ति को श्रीमद् भागवत को समझने का हठपूर्वक प्रयास करते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से श्री भगवान के चरणों में सेवा जो है वो अपराध है, और ऐसा करने का दुस्साहस सोचो श्रीपाद शंकराचार्य ने भी नहीं किया। उन्होंने भी श्रीपाद शंकराचार्य ने कोई टीका टिप्पणी नहीं की। तो इस तरह से वे अपराध करते रहते हैं और अपना जीवन दुखी बनाए रखते हैं। तो उद्धव ने चतुर्श्लोकी भागवत सीधे श्री भगवान से सीखी थी, सीधे डायरेक्टली भगवान से सीखी थी उद्धव ने, और जिन्होंने इसे सर्वप्रथम ब्रह्मा से कही थी। और इस प्रकार परमा स्थिति, इस जो परमा स्थिति बोलते हैं, तो उसको सीखकर उद्धव श्री भगवान के विरह युक्त भावों को अत्यधिक दुखी थे उद्धव, कि तब उद्धव की जो है अवस्था तक जागृत ना हो लिया जाए, तब तक श्रीमद् भागवत के इन 4 अनिवार्य श्लोकों में जो भगवान के मुख से निसृत हैं, तो इनको असली अर्थ नहीं समझा जा सकता है।
उधर जैसे प्रेम से अवतरित वियोग की, अब यहाँ पर क्यों कहा गया कि प्रेम से अवतरित वियोग, यानी कि भगवान से मिलकर और भगवान से ज्ञान प्राप्त करके, भगवान के चरणों की, कमल चरणों की सेवा करके, तो ये वियोग की यह अवस्था है कि चैतन्य महाप्रभु ने भी प्रकट की थी। ये किसी को श्रीमद् भागवत के अर्थ को तोड़ने, कुछ लोग नहीं है कि थोड़ा समय हुआ तो तोड़ मरोड़ के भर दिया जैसे तैसे, तो वो कह रहे हैं कि उसी तरीके से ये श्रीमद् भागवतम है। इसके अर्थ को तोड़ने मरोड़ने के अधिकार कार्य को से जो निवृत्त होकर अपराध के साथ मार्ग पर अपने आप को नहीं डालना चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि अपने जगह पे जहाँ रहो वहाँ पर, तो इस तरीके से कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवत के अर्थ को तोड़ने मरोड़ने की अधिकृत जो है वो नहीं चाहिए। तो इस तरीके से हरे कृष्ण है।